नमस्कार साथियों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पद पर विज्ञप्ति निकली है, उन पदों पर आजकल आवेदन चल रहे हैं और 1 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये डेट बढ़ सकती है। मैं इसके लिए बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि डेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय में लगातार ओवरेज के मामले जा रहे हैं, जो एज रिलैक्सेशन के लिए लगातार कोर्ट जा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि उससे कहीं न कहीं डेट बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार वो मामले हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो रहे हैं। आज भी कुछ केस पड़े हैं और कल भी शायद 2 केस कल भी माननीय उच्च न्यायालय में फिर से फाइल हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर कल फाइल होंगे तो आप खुद समझिए 1 दिन में डिसीजन तो नहीं आएगा, तो कम से कम 1-2 दिन लगेंगे। तो हो सकता है कि इसमें डेट बढ़ भी सकती है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। ये माननीय उच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन लगातार कई बेरोज़गार नर्सिंग साथी ऐसे हैं हमारे जो ओवरेज हो चुके हैं और वो लगातार माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पुराने 2020 में फॉर्म भरे थे, उनकी वो फ़ीस वापस हो रही है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सभी लोग अपनी फ़ीस जो उन्होंने उस समय सबमिट की थी, उस फ़ीस को वापस लेने के लिए आवेदन कर दें, ताकि उनको फ़ीस उनके अकाउंट में वापस मिल सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वही पुराना आवेदन जहाँ किया था उस साइट पर जाकर नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और कोड डालना है। उसके बाद कुछ डिटेल्स वहाँ पर बैंक की डिटेल कुछ भरनी है और बाकी डिटेल भरनी है। उसके बाद वो सबमिट कर देना है और वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल लगातार ग्रुपों में चल रहा है और लगातार मेरे पास भी कॉल्स आ रही हैं कि फ़ोटो जो अपलोड करनी है इस फॉर्म में, उस फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा और उसके बहुत सारे प्रमाण भी दिए कि वहाँ पर जब अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया कि हमने जो फ़ोटो अपलोड किया वो तो कलर्ड है, उसका बैकग्राउंड तो कलर्ड है और हमने वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो नहीं लगाई, क्योंकि ऐसा विज्ञप्ति में नहीं था। तो मैं उत्तराखंड के उन समस्त बेरोज़गार नर्सेज़ को जिन्होंने अप्लाई किया है और जिनके साथ ये दिक्कत हुई है और वो ये चाह रहे हैं कि हम कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म अप्लाई करें, तो मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, वो फॉर्म कैंसिल ना करें। कारण यह है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म कैंसिल किया, उसके बाद दोबारा आवेदन नहीं हो पा रहा है। ये दिक्कतें भी आ रही है। मेरे पास कुछ लोगों की कॉल आई थी कि हमने कैंसिल तो कर दिया फॉर्म, लेकिन अब जब दोबारा आवेदन कर रहे हैं तो फ़ीस सबमिट नहीं हो रही है। एक किसी ने कहा कि फ़ीस सबमिट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट आ रहे हैं और टेक्निकल फ़ॉल्ट के लिए जो नंबर दिए गए हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा रिस्क ना लें, क्योंकि जब विज्ञप्ति में ही नहीं दिया गया है कि वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो आपने डालना है, तो इससे फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि मेरी 4 वकीलों से बात हो चुकी है इस संबंध में और उन्होंने सीधे-सीधे से कहा है, अगर विज्ञप्ति में ही ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो सीधी-सी बात है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और अगर गवर्नमेंट ऐसे आपका फॉर्म कैंसिल करती है तो ये चैलेंजेबल है और ये आपके बेनिफिट इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये आपके फ़ेवर में ये मामला सारा आएगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। इस तरीके की कोई भी मिस्टेक अगर गवर्नमेंट करती है, अगर फॉर्म कैंसिल करती है, तो हमारे पास फिर माननीय उच्च न्यायालय एक रास्ता है और जिसके थ्रू हमें इस भर्ती में दोबारा से आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम कैंसिल करते हैं बी फॉर्म और गलती से फिर दोबारा हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, कोई ना कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट आता है, तो फिर हम विज्ञप्ति में अंदर घुस ही नहीं पाएँगे। फिर तो ये हमारा बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के आप काम कीजिए। और ओवरेज वाले मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार ओवरेज वाले मामले में लोग जो हैं, हमारे बेरोज़गार नर्सिंग साथी जो ओवरेज हो चुके हैं, वो लगातार माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। आज भी 2 केस फाइल हुए हैं और कल भी 2 केस फाइल हो रहे हैं और लगातार इस तरीके के केस फाइल होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कौन-सी मार्कशीट लगानी है, तो 4th ईयर जो इंटर्नशिप की मार्कशीट होती है वो हमने स्कैन करनी है, क्योंकि लास्ट उसमें साफ-साफ लिखा है लास्ट ईयर की मार्कशीट। और चारों ईयर की मार्कशीट के जो अंक हैं उनको हमने
चारों ईयर के मार्कशीट के अंक को हमने जोड़ के मार्क्स को जोड़ के तब टोटल करके हमने परसेंटेज निकालनी है। सिर्फ 3 ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ना करें। फोर्थ ईयर जो इंटर्नशिप की जो मार्कशीट है उसमें भी जो हमें मार्क्स मिले हैं वो भी हमने काउंट करने हैं, उसी से पूरी परसेंटेज निकलेगी। अब मैं एक और बात है कि लगातार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मैंने भी लगभग 3 दिन में लगातार अगर बात करूं तो कम से कम 150 से 200 बार मैं कॉल कर चुका हूं। आज मैं कम से कम 67 बार कॉल कर चुका हूं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। जो हेल्पलाइन नंबर है वो खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है, वो बात करने को तक तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी कुछ एएनएम्स का आया और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुद्दा यह है, जिन एएनएम्स का सिलेक्शन हुआ है उनमें से कुछ एएनएम्स को जो मैरिड हैं उनको ये कहा गया कि अपने पिता पक्ष का जो है जाति प्रमाण पत्र लाइए। अब आप समझिए, जो मैरिड हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया, अपने ससुराल पक्ष के सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए। जब ससुराल पक्ष के सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए तो फिर जाहिर सी बात है कि पिता पक्ष का कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास होगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उनको ज्वाइनिंग देने से रोक दिया गया। उनसे कहा गया पहले आप पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लाइए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि ऐसी कोई अगर वो हो तो उससे निपटने के लिए आप लोग तैयार रहें। हालांकि ये बिल्कुल मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि शादी के बाद तो लगभग सभी अपने ससुराल पक्ष के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस तरह से कुछ मांगा है जो थोड़ा अटपटा लग रहा है। और इसका सॉल्यूशन अभी उन एएनएम्स को नहीं मिला है, क्योंकि वो अप्लाई करेंगे तो कम से कम 15 दिन का समय होता है और इतना समय चिकित्सा चयन बोर्ड ने उनको नहीं दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी फ्यूचर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जैसा हो रहा है। हो सकता है वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएं। अभी तक तो मेरे यही सुनने में आया है कि वो अभी जो हैं उनके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं कि हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में जो दिक्कतें आ रही थी क्या उनका सॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ केसेस में जैसे जो बाहरी लोग जो आ रहे थे उनके लिए हम लगातार पत्राचार के माध्यम से सरकार से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उनको रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं आप सभी साथियों से बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी पत्राचार के द्वारा, क्योंकि फील्ड पर तो कोई आ नहीं रहा है, मैदान में कोई आना नहीं चाह रहा है, कोई अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहा है, तो कम से कम पत्राचार के द्वारा, चाहे वो चिकित्सा चयन बोर्ड है, चाहे स्वास्थ्य सचिव हैं, चाहे डीजी हेल्थ, सभी को आप पत्राचार कीजिए और पत्राचार के द्वारा जो है इसका विरोध कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार पत्राचार के द्वारा इसका विरोध कर रहा हूँ और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर इस तरह से बाहरी लोग हमारे इस विज्ञप्ति में, इस भर्ती प्रक्रिया में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा, जिसका सीधे सीधे खामियाजा हमको ये भुगतना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाहर के लोगों का ही सिलेक्शन इसमें होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात, एक मुद्दा आया था कि मेडिकल कॉलेजेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ में जो है आवेदन कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को रोकने के लिए हमारे पास सीधा सा रास्ता ये है कि समान वेतन और समान पद पर एनओसी नहीं मिलती है। अगर ऐसा कोई केस आपके पास आता है तो आप आरटीआई के माध्यम से, जो भी व्यक्ति इस तरह से अप्लाई करता है उसके विभाग से आप मांग सकते हैं कि आपने किस बेस पर इनको एनओसी दी। और यहाँ मेडिकल कॉलेज वालों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने पत्राचार के द्वारा इसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालने के लिए निवेदन किया है जिससे कि इनको रोका जा सके, क्योंकि इनकी लड़ाई अगर ग्रेड पे की है तो ये ग्रेड पे की लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय से लड़ सकते हैं
और माननीय उच्च न्यायालय इनके इस समस्या का समाधान भी करेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और साथियों, सबसे बड़ी बात, भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने की तिथि लगभग बहुत करीब आ चुकी है। आज 23 जनवरी, 31 और 1 तारीख को शाम को 5 बजे साइट बंद हो जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग आवेदन कर लें। कोई भी ये ना सोचे कि उसके बाद डेट बढ़ेगी। डेट बढ़ने का चांस अभी बहुत कम लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाई कोर्ट में केसेस पढ़ रहे हैं तो एक ऐसा हो सकता है, मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या पता माननीय उच्च न्यायालय कुछ डेट बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर दे। लेकिन आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द आवेदन कर दें और बहुत सोच समझ के आवेदन कीजिएगा। किसी भी चीज़ को 10 बार पढ़िए, विज्ञप्ति को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, उसके बाद आप आवेदन करने जाइए। कोई समय नहीं लगता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजीली आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और लेकिन साइबर कैफ़े में आप जहाँ भी जाते हैं तो कम से कम ऐसे साइबर कैफ़े में आप जाएं जो ऑलरेडी फॉर्म भरता हो। नए ऐसे बंदे के पास ना जाएं जिसने फॉर्म ना भरे हों। ऐसे साइबर कैफ़े में जाएं जो फॉर्म लगातार भर रहे हों, जिनको इन चीज़ों का अनुभव हो, क्योंकि अनुभव वाला व्यक्ति गलतियां कम करता है। आपका पूरा भविष्य आप उनके हाथ में दे रहे हैं, उन साइबर कैफ़े वालों के हाथ में दे रहे हैं। उनकी एक हल्की सी मिस्टेक, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब कैंसिलेशन भी बहुत सारे लोगों का कैंसिल भी नहीं हो रहा है, फॉर्म कैंसिलेशन में भी दिक्कत आ रही है। और जिन लोगों का कैंसिल हुआ है, 3 लोगों का मुझे ऐसा कॉल आया, जिसमें से 2 ने मुझे ये शिकायत की कि हमारा फॉर्म तो कैंसिल हो गया है, लेकिन अब हमने फॉर्म सब सबमिट कर दिया, लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है और ना मैसेज आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक का कॉल आया कि मेरी फ़ीस सबमिट नहीं हो रही है। तो आप समझिए उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत सोच समझ के आप फॉर्म भरिए। ये हमारे पूरे भविष्य का सवाल है, हमारा पूरा भविष्य इस पर निर्भर करता है। तो बहुत सोच समझ के हमने ये काम करना है। इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति को हम पकड़ें, किसी अनुभवी व्यक्ति के पास, साइबर कैफ़े वाले के पास हम जाएं, जिसके पास अनुभव हो, जो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, पुराने 2020 में जिन्होंने आवेदन किए थे वो अपना पैसा वापस ले लें। जो उन्होंने फ़ीस जमा की थी 800 रुपये, वो फ़ीस अपनी वापस ले ले। बहुत सिंपल सा है, उसके लिए आवेदन करना है और बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। मुश्किल से 5 मिनट में वो आवेदन हो जा रहा है। वो आवेदन करके आप अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। बाकी आगे की जितनी भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि यहीं तक ये कारवां है, यहीं तक ये सिलसिला है। आगे भी लगातार हम अपडेट देते रहेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कल गोलजू न्याय यात्रा मेरी निकल रही है हल्द्वानी से घोड़ाखाल, और मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, अब तो खैर आह्वान करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ और मेडिकल कॉलेजेस के 1400 पदों के लिए मैं जा रहा हूँ कि वर्षवार नियुक्ति के द्वारा उनको भरा जाए और जल्द से जल्द भरा जाए। इसके लिए मैंने ये डिसीज़न लिया था, क्योंकि ये मेरा अकेले का डिसीज़न है, तो मैं किसी से ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग आइए करके। मैंने हाँ बोला था काफ़ी लोगों को, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई इंटरेस्टेड है, किसी की ज़्यादा रुचि है, तो मैं अकेले ही इस यात्रा को कर रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि कल मेरी ये यात्रा सफल होगी। अभी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और पहाड़ों में बर्फ़ पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। आप जैसे सभी साथियों का, बेरोज़गार नर्सेस साथियों का मुझे समर्थन है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस यात्रा को सफल करूँगा, सफलता से इस यात्रा को करके आऊँगा। धन्यवाद।